बड़ी खबर के साथ, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चित्रागढ़िया गांव में बंद पड़े पत्थर खदान में डूबे 5 साल के बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मसान जोर से बुलाई गई गोताखोरों की टीम ने खदान में घंटों तलाश अभियान चलाया, लेकिन पानी अधिक होने के कारण बच्चे का पता नहीं चल पाया। इससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114A को जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द बालक के शव की बरामदगी की मांग की। ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बच्चा कैसे उठेगा? बोलता है इन लोग का स्टीमर नहीं है, तो बोलते हैं स्टीमर नहीं है तो आप दूसरा व्यवस्था कीजिए। ये बोलता है मेरा हाथ में कुछ नहीं है। खबर जमशेदपुर से है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने एक बंद क्वार्टर को निशाना बनाया। टाटा स्टील कर्मी के घर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कितने कुछ कीमती सामान भी ले गए हैं? बोले तो 5 लाख का ज्वेलरी गया है और कैश गया है। बड़ी खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने अवैध नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 42 लाख रुपए मूल्य का डोडा जब्त किया है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक ऑटो को रोका गया, जिसमें धान की बोरियों के नीचे 282 किलोग्राम डोडा छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई का नेतृत्व SDPO संदीप सुमन ने किया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि खेप बिहार भेजी जा रही थी। पहली जो है इनके द्वारा 282 किलो डोडा बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य देखा जाए तो NCB के अनुसार 42 लाख इसका आता है। इसमें छानबीन में और पूछताछ में पता चला कि कुंदा से ये लोग लेकर आ रहे थे और कहीं ना कहीं औरंगाबाद ले जाकर खपाने की इनकी कोशिश थी। तो इसे गिरफ्तार कर इसमें सीज किया गया है। अरेस्टिंग जो हुई है उनका नाम है अजय साव, पिता मनोज साव। ये जो है प्रतापपुर के ही रहने वाले हैं। जो 282 किलो डोडा बरामद किया गया है वह एक टेम्पो में छुपा कर ले जाया जा रहा था। इसमें बोरे में डोडा भरा हुआ था और उसके ऊपर धान की बोरियां रख करके छुपाई गई थी। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां टाटी सिलवे में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई। टाटी सिलवे के रिंग रोड पर युवक का शव मिला है। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। कमलेश कुमार के रूप में मृतक की पहचान की गई है। आइसक्रीम फैक्ट्री में चालक का काम करता था युवक, जिसकी हत्या कर दी गई। धनबाद के केंदुआ-डी सड़क को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क के पिछले 20 दिनों से बंद रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। BCCL प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। दरअसल केंदुआ-डी में सड़क में 2 बार गौफ बन गया था। 20 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी सड़क को मरम्मती करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। दिल्ली और केंद्र में माननीय मंत्री जी को इस विषय को रखेंगे और आग्रह करेंगे उनसे कि खुद स्वयं आए और इस पे निरीक्षण करें या उनका कोई टीम आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कोई भी लोग ऊपर तक सूचना दे रहे हैं। क्योंकि आशा है कि केंद्र में हमारे जितने भी कोयला मंत्री से बैठे हैं और उनको तक कोई बात सूचना जाती तो गंभीरता से लेते हैं। लेकिन खबर राजधानी से है, जहां अपराधियों पर गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए एंटी क्राइम ट्रैकिंग चलाई जा रही है। रांची SSP के निर्देश पर रांची में ये ट्रैकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के साथ हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। राजधानी रांची में रांची पुलिस के द्वारा आज बृहद पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। रांची SSP के दिशा निर्देश के बाद रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर
पुलिस की जो चौकसी है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। खासतौर से जो भी दोपहिया वाहन है, 4 व्हीलर हैं, उन तमाम वाहनों की जो चेकिंग है वो इस वक्त की जा रही है। खासतौर से बात करें तो न सिर्फ कहा जाए तो यातायात नियमों को लेकर बल्कि एंटी क्राइम चेकिंग को लेकर भी ये जो चेकिंग है ये की जा रही है। खासतौर से अगर बात की जाए तो तमाम कागजातों के साथ साथ जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है ताकि कोई भी जो चूक है वो न रह जाए। तो इसे देखते हुए ये विशेष अभियान इस वक्त रांची की सड़कों पर नजर आ रहा है। बता दें कि राजधानी रांची में जो क्राइम का रेशियो है उस पर अंकुश लगाने को लेकर ये विशेष पहल जो है वो इस वक्त की जा रही है। और इस वक्त रांची के डिस्टिलरी पुल पर ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर पुलिसकर्मी हर किसी की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो रांची में जिस तरह के लोग हैं उन्हें पुलिस रोक भी रही है, तो कई जगह पर लोग भागने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेश मिला हुआ है लगातार एंटी क्राइम चेकिंग का, उसी के तहत हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं। ये यातायात नियमों के साथ साथ एंटी क्राइम दोनों। तो बस हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं और एंटी क्राइम चेकिंग करके बॉडी प्रेसिंग करते हैं, तो ऐसा कोई अनवांटेड कोई सामान नहीं ले जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 थानों की पुलिस के साथ साथ जो डीएसपी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सर, एंटी क्राइम चेकिंग है, क्या कुछ किस तरह से चेकिंग है और क्या कुछ? वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो इम्पोर्टेंट जगह है उनको चिन्हित करके एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई है। ड्रंक एंड ड्राइव की भी चेकिंग की जा रही है। अगर वैसे कोई संदिग्ध नंबर प्लेट के साथ या संदिग्ध वस्तु के साथ किसी व्यक्ति को घूमते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उसी क्रम में यह जांच की जा रही है। तो देख सकते हैं रांची पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग और साथ में कहा जाए तो यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी बानगी इस वक्त रांची के हर महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सोनी चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। इटखोरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रांची के एंड्रे हाउस परिसर में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कलाकारों का अभिनंदन किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भजन को सुनकर हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। इसके बाद नन्हे तैराक ईशांक सिंह को भी सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक महोत्सव, हमारा सांस्कृतिक इतिहास बहुत शानदार है। हम सांस्कृतिक दृष्टि से संसार में नेतृत्व कर सकते हैं। हमारी कल्चर इतनी महान है। जहाँ झारखंड में हम बैठे हैं, हम यहाँ धरती माँ की बात भी करते हैं, हम यहाँ चंद्रमा की बात भी करते हैं, हम सूरज की बात भी करते हैं, हम जंगल की बात भी करते हैं, हम पानी की बात भी करते हैं। इसका मतलब हम पर्यावरण बचाने की बात भी करते हैं। तो हमारी संस्कृति जब बचेगी तो हमारा पर्यावरण और हमारा प्रेम वो भी मजबूत होगा, भाईचारा भी मजबूत होगा। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से अपील की है कि वो नारी वंदन अधिनियम बिल के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। 16, 17 और 18 को नारी शक्ति वंदन बिल को इलाका केंद्र सरकार आई थी ताकि आधी आबादी को उनका हक और अधिकार मिल सके।
लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिल सके। लोकसभा में अगर झारखंड की सीट बढ़ती तो झारखंड विधानसभा सीट बढ़ती, जिससे लोकसभा में 21 सीट जबकि विधानसभा में 81 से 121 सीट हो जाती। हमें उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन की सरकार इसका समर्थन करेगी, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर हेमंत सोरेन से मिलकर अपील करने की सोच रहे हैं ताकि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस प्रस्ताव को पारित करें। तो इसलिए पार्टी हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय की प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए और ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिलता, यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें होती। भाई उनसे हम लोग समय मांगते रहे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ बात कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से, भाई किन कारण क्या है मिलने का पर्पस, वो भी हम लोगों ने बताया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से उनको एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा, तो वही आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जेएमएम ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। जेएमएम ने गद्दी छोड़ो के नारे दिए। सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर विरोध जताया। कीमत बढ़ने से कैटरिंग प्रभावित हो रही है, ऐसा उनका कहना है। सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी दे रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने गद्दी छोड़ो मोदी सरकार का नारा दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए पार कर गई है, जिससे आम जनता और व्यवस्था प्रभावित हुई है। शादी के सीजन में होटल और केटरिंग पर असर पड़ने की बात कही। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और डीजल राशनिंग का भी दावा किया गया। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो यात्री किराया हो या किसी भी क्षेत्र में, इन 12 वर्षों में कीमतें 2 गुना से 2.5 गुना हो गई। 1 मई तो कहर ढाने वाला दिन था। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्मदिन उनके समर्थकों ने उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने सिद्धगोड़ा सूर्यधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने 6 रत्न पौधों का रोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने झारखंड वासियों से अपील की कि वो जन्मदिन, शादी या अन्य खास मौकों पर कम से कम 5 पौधे जरूर लगाएं। इस दौरान मंदिर समिति ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें बधाई दी। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने देश को आह्वान किया था कि जन्मदिन के अवसर पर मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं, और उसी का अनुपालन करते हुए आज जन्मदिन के अवसर पर मैंने सूर्यधाम कैंपस में जयपाल और अगर वृक्ष लगाया है। हम लोग अभिभावक श्री रघुवर दास जी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और झारखंड का सेवा भी करें। और साथ ही साथ आज उनके द्वारा, उनके हाथों से 6 ठो पौधा रत्न, उसको रत्न कहेंगे हम लोग, कि आज ऐसा पौधारोपण किए हैं उन्होंने जो एक जगह पूरे भारत में शायद कहीं होगा, जिसमें से। खबर रांची से है, जहां एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री
अर्जुन मेघवाल भक्ति के रंग में नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान स्वामी विवेकानंद और गायिका मैना देवी से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग साझा किया। इसके बाद उन्होंने मौजूद लोगों को भजन सुनाया, जिससे कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। श्रोताओं ने भी इस भजन का आनंद लिया। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। रामगढ़ में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। तेज गर्मी और लू के कारण कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि बारिश के बाद बुखार और सर्दी के मरीज बढ़ गए हैं। सदर अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, पेय पदार्थ लेने और शरीर को ढककर रखने की सलाह दी है। भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 41 डिग्री को पार कर जा रहा है। लू के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। बारिश होने के बाद लोग इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंच रहे, खास करके डिहाइड्रेशन के मरीज यहाँ पर 100 से अधिक पहुंच रहे प्रतिदिन। ऐसे में चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ, तरल पदार्थ का ले और अपने पूरे शरीर को कवर करके रखे। धूप से खासकर बचाना है, लू से बचाना है। आप देख सकते हैं एक मरीज यहाँ पहुंचे हैं। क्या करना है? उमेश लाल कुमार महतो। उल्टी आता है, पूरा खून खूनता थी। गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी से वजह से। देखती है? नहीं देखा है। हाँ, देर पहले हो गया 2 घंटा। 2 घंटा अभी नंबर नहीं है? नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह के मरीज यहाँ पहुँच रहे, डिहाइड्रेशन के खास करके। और जब बारिश हो रही है तो इन्फेक्शन के मरीज भी यहाँ पर पहुँच रहे प्रतिदिन में। हालांकि सभी का इलाज यहाँ सदर अस्पताल में बारी बारी से यहाँ किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों के माने तो गर्मी के मौसम में परहेज करने की जरूरत है। पेय पदार्थ, तरल पदार्थ ज्यादा पीना है, पूरे शरीर को कवर करके रखना है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। खबर रामगढ़ से है, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश की संभावना जताते हुए वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद पतरातू लेक का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। तेज हवाओं और हल्की बारिश के बीच पर्यटक सुहाने मौसम का आनंद लेते दिखे। देखिए संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रामगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इस वक्त मैं पतरातू लेक में मौजूद हूँ। देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है। पतरातू लेक का जो लहर है वो किस तरह से यहाँ पर तरंगे पैदा कर रही है। काफी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। बताया गया कि अगले 5 मई तक इसी तरह से बारिश होगी। और बारिश के बाद जो है पतरातू लेक की खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर्यटक भी लगातार आ रहे हैं। गर्मी के कारण ये परेशान चल रहे थे। ये बताइए बारिश के बाद कैसा लग रहा है? बारिश के बाद बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अभी तो धूप से आ रहे थे और अभी बारिश होने के बाद बहुत सुनहरा हो गया है। हाँ। मजा आ रहा है, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी थी लेकिन बारिश के बाद बहुत रिलीफ हो गया है। रिलीफ हो गया है और भीगने का अलग ही सुख हो रहा है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा है। कहाँ से आई है? हम रांची से आए हैं, लटमा सिंह मोड़ से आए हैं। तो गर्मी में आई थी और बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। बहुत एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत मजा आ रहा है। खूबसूरती बढ़ गई लेक की। बहुत अच्छा, लेक की और सुंदर लग रही है, खूबसूरती अच्छी लग। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। हाँ। मैं रांची से हूँ। अच्छा अच्छा। और ये हमारे मिस्टर हैं। अच्छा। और हम लोग पहली बार पतरातू डैम आए हैं और बारिश शुरू हो गई। और इतनी खूबसूरत यहाँ का मतलब माहौल इतना बढ़िया लग रहा है। आए थे तो धूप थी, अभी अच्छा। इतना बढ़िया हो गया, खुशनुमा माहौल हो गया। बारिश वगैरह सब बहुत हुई है और उसके बाद बहुत प्लीजेंट महसूस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो देख सकते हैं बारिश के बाद जो है हवाएं चल रही है, इसके कारण जो पानी जो देख सकते हैं तरंगे जो हैं उठ रही है, जो काफी यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। खास करके पर्यटकों को जो है गर्मी से राहत यहाँ पर मिली है। और दूसरी ओर बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर पतरातू लेक की खूबसूरती में यहाँ 4 चांद लग गया है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। बढ़ती गर्मी और तेज धूप का असर अब ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर भी दिखने लगा है। लोगों को राहत देने के लिए रांची में ड्राइविंग टेस्ट के समय में बदलाव किया गया। अब
मोराबादी मैदान में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया जाएगा, जबकि पहले ये 10 बजे से 2 बजे तक होता था। गर्मी को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है ताकि आवेदकों को भीषण धूप में परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, विगत दिनों जो भीषण गर्मी बढ़ रही थी, उसी क्रम में हम लोग जांच के क्रम में देखे कि काफ़ी लोगों को असुविधा हो रही है। इस कारण से लोगों का भी ये मांग था और हमारे MVI जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं उनका भी जो ऑब्जर्वेशन था कि गर्मी के कारण टाइमिंग को थोड़ा कम किया जाए, तो हम लोगों ने 2 घंटा पहले कर दिया है। पहले 10 से 2 था, अब हम लोगों ने 8 से 12 किया है। हाँ, चूँकि सुबह के समय में थोड़ा गर्मी कम पड़ती है, इसकी वजह से लोग भी सुबह समय में जल्दी आ जा रहे हैं और दिन भर उनको अन्य कार्यों में भी अवसर मिलेगा। इस कारण से सुबह समय कम करने से सहूलियत बढ़ी है। खबर गुमला से है, जहां चैनपुर प्रखंड के सुदूर ठाकुर झारिया गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और बीच में नदी होने के कारण बारिश में आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जिला ODF घोषित होने के बावजूद यहां एक भी शौचालय नहीं है, जिससे लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है। गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है और लोग डिबरी के सहारे जीवन जी रहे हैं। भीषण गर्मी में कुएं सूख रहे हैं और खराब जल मीनार से जल संकट और बढ़ गया है। देखिए संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मौजूद है हम गुमला के चैनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती ठाकुर झरिया गांव में। गांव के ग्रामीणों की माने तो इस गांव में आज तक ना ही बिजली पहुंच पाई है, ना ही सड़क पहुंच पाया है और भी जैसी सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिलता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से इस गांव को दिखाना चाहेंगे। इस गांव में कई लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन खास करके आपको बता दें ये जो लोग हैं सुविधा विहीन गांव में रहते हैं और इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के बाद में भी माने कोई मूल सुविधा नहीं है, बहुत बड़ा कठिन है। रोड नहीं है, पुल नहीं है, कोई बिजली नहीं है, बहुत भारी झेलना पड़ा था, है ना। सरकारी का कोई माने कि सुविधा नखे, एखन कोई चीज़ का सुविधा नखे। आवे जाए कर स्कूल जाए कर सुविधा भी नखे है नहीं, सड़क भी नखे, एक पुल भी नखे है नहीं। बहुत यहाँ समस्या, बहुत कठिन समस्या करे पड़ेला है नहीं। और यहाँ जमीनार कर भी बहुत, पानी कर भी बहुत कठिन है, पिए खाए कर भी है नहीं। गाँव में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। गाँव में ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही सड़क है। सबसे ज़्यादा यहाँ के दिक्कत जो होता है गाँव वालों को, बीमार पड़ने पर पुल के अभाव में, बरसात के दिनों में नदी में पानी रहने के कारण लोग जो है मरीज को सड़क तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको खुले में शौच करने को लेकर के काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार कब तक इस ठाकुर झरिया जैसे गाँव तक पहुँचती है और विकास का पैमाना को फैलाती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला।